गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट ऑल एज माई चैनल टू पर्सन। तो सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है, हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, फॉलो करना ना भूलें और वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपको आपके भविष्य को संभालने के लिए मैं आपको प्रत्येक दिन अपने वीडियो में नए नए वनडे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रश्न उत्तर दे का आप लाभ उठा सकें। और यदि आप ऐसा करते जाएंगे तो निश्चित है, मैं आपको आशा और विश्वास के साथ कहता हूं कि आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में जरा सा भी आपको देरी नहीं लगेगी। इस तरह हमारा पहला मोटिवेशनल वाक्य है, नेवर गिव अप, कभी मत छोड़ो, कभी मत छोड़ना। टुडे इज हार्ड, टुमारो विल बी वर्स, आज कठिन है, कल खराब हो जाएगा। बट द डे आफ्टर टुमारो विल बी सनशाइन, लेकिन दिन बीतने के बाद वो कल वह आपका सुनहरा अवसर भी देगा। दूसरा, ऑलवेज हैव ए यूनिक कैरेक्टर लाइक साल्ट, नमक की तरह हमेशा एक अपना अच्छा आचरण रखो। इट्स प्रेजेंसी नॉट फेल्ट, इसकी अनुपस्थिति इज नॉट महसूस नहीं करती है, इसकी उपस्थिति महसूस नहीं करती। बट इट्स एब्सेंसी मेक ऑल थिंग्स टेस्टलेस, लेकिन इसकी अनुपस्थिति में सब चीज का स्वाद बेकार हो जाता है। कितना बढ़िया सब्जी, मीट, मसाला कोई भी आप बनाइए, सब कुछ पर्याप्त मात्रा में डालिए और उसमें नमक ना डालिए तो उसी तरह आपका वह सारा टेस्ट बेकार हो जाता है। उसी तरह मानव में कितना भी विद्वान हो, वह कितना गुणवान हो, लेकिन वह आचरणहीन है, संस्कारहीन है, तो वह उसका जीवन निरर्थक है। तो इसीलिए हमें संस्कार के तहत रहना चाहिए। जिस तरह नमक का कार्य होता है, उसी तरह आप, यदि आपके अंदर संस्कार नहीं है तो आपका इस धरती पर कोई, समाज में कोई महत्व नहीं है। तो हिंदी में परिवार के झगड़े एक बीमारी की तरह होती है, परिवार के झगड़े एक बीमारी की तरह होती है, जिससे इंसान अंदर ही अंदर टूट जाता है, जिससे इंसान अंदर ही अंदर टूट जाता है। समाज का सताया हुआ व्यक्ति कभी न कभी उठ खड़ा होता है, समाज का सताया हुआ व्यक्ति कभी न कभी उठ खड़ा होता है, लेकिन परिवार का सताया हुआ व्यक्ति कभी उठ नहीं पाता है। उसको तरह, जैसे किसी का बेटा नालायक निकल गया, शराबी निकल गया, जुआरी निकल गया और उसके किसी बातों को नहीं मान रहा है, हर बात बात पे झगड़ा कर रहा है, वो चाहे बीवी हो, चाहे बेटा हो, चाहे भाई हो, चाहे बाप हो, यदि इस तरह से आपके सामने परेशानियां पैदा करते रहे तो आपका जीवन हराम हो जाएगा, आपको नींद नहीं आएगी, आप वहीं पर डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे, लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। तो इसलिए आप आपसी झगड़ों से हमेशा बचने का प्रयास करिए। तो तीसरा, इस तरह द रेजर ब्लेड इज शार्प बट कैन नॉट कट ट्रीज। करा, रेजर, अस्तुरा और ब्लेड तेज धार के होते हैं लेकिन पेड़ को नहीं काट सकते हैं। जबकि व्हाइल ऑक्स इज हार्ड बट कैन नॉट कट हेयर, जबकि कुल्हाड़ी कठोर होती है लेकिन वो बाल को नहीं काट सकती है। Everyone is important according to their कैपेबिलिटी। अब प्रत्येक लोग अपनी योग्यता के अनुसार महान होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। अब ये बताइए, आपको कहीं बाल काटने की बात आएगी तो आप हंसुआ से नहीं काट पाएंगे, और गेहूं धान काटने की बात आएगी तो आप कहिए हम कैंची और छुरा लेकर काट लें, यह संभव नहीं। जिसका जहां महत्व वहीं पर उसका काम लिया जा सकता है। और इस तरह
पांचवा है जीवन में जब समस्याएं आती हैं, जीवन में जब समस्याएं आती हैं वही मूल्यवान समय होता है, वही मूल्यवान समय होता है। वही समय सच्चे साथियों की परीक्षा का भी है, वही सच्चे साथियों की परीक्षा का भी है। समय तो अपने गति से निकल जाएगा, समय तो अपने गति से निकल जाएगा, पर अपनों में अपनत्व की भावना किस किस के पास है या सीख देकर जरूर जाएगा। टुडे इज आवर मोटिवेशनल सेंटेंसेस। तो आज हमने निकाला था भारत और विश्व के प्रसिद्ध भौगोलिक उपनाम, एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित और कुछ अन्य उपयोगी प्रश्न। तो समय अभाव है जिसके कारण आज हमने केवल आपको 18 ही क्वेश्चन आज आपको हम दे पा रहे हैं। तो हम कहते हैं कि यदि आपके अंदर कंटिन्यूटी है, रेगुलरिटी है, लेकिन तो आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल नहीं होंगे। लेकिन आज का दौर जो चल रहा है, आप मोबाइल लेकर कान में लीड डाल दे रहे हैं, ये नहीं जानते आपके लिए वो कितना घातक हो सकता है, और माँ बाप उससे परेशान है। आप उसमें क्या कर रहे हैं लीड डाल करके? आप अच्छी चीज देख रहे हैं कि खराब चीज देख रहे हैं, और बाई चांस बाप का निगाह या गार्जियन का निगाह पड़ गया तो आप कहेंगे हम फला कोचिंग ज्वाइन किए हैं या वहां से हमने खरीदा है, उसी से पढ़ रहे हैं। और उसका परिणाम कब आएगा? जब आपका परीक्षा फल आता है और जब आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में असफल होते हैं तो उस समय माँ बाप के कलेजे पर क्या गूंजता है, और आपका तो भविष्य चौपट होता है, साथ साथ आप अपने को डूबते हैं और माँ बाप को लेकर भी डूबते हैं। आपके द्वारा माँ बाप का नाम भी रोशन होता है और आप ही के द्वारा माँ बाप का नाम गर्त में चला जाता है। आप तो यदि आप चाहिए तो माँ बाप को आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दे, यदि आप चाहिए तो माँ बाप को 100 फीट की गहराई में ले जाकर डुबो दीजिए। उस समाज में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं होगा, अंत में उसको सुसाइड करना की नौबत आएगी। जब समाज में तरह तरह के लोग व्यंग करेंगे, अरे बहुत तो आप चाहते थे लेकिन आपका लड़का इस तरह निकला है। तो इस तरह हम आप लोगों से निवेदन करते हैं, माँ बाप को कभी शर्मिंदा करने का कोशिश ना करिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का बराबर प्रयास करिए। तो इस तरह भारत का पेरिस एवं गुलाबी शहर कहा जाता है जयपुर राजस्थान, दूसरा गुलाबों का शहर कहा जाता है चंडीगढ़, इस्पात नगरी एवं भारत का पीटर्सबर्ग कहा जाता है जमशेदपुर, चौथा है मसालों का बगीचा कहा जाता केरल को, पांचवा है भारत का बगीचा कहा जाता बंगलोर, छठा है 1000 हाथियों की भूमि कहा जाता लाओस को, सातवां कृषि महाद्वीप कहा जाता अफ्रीका, आठवां अंडों की टोकरी कहा जाता आंध्र प्रदेश को, नौवां शुभ्र सागर का द्वार कहा जाता है जिब्राल्टर को, 10वां आंसुओं का प्रवेश द्वार कहा जाता बाब ए लम मंडप, 11वां सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहा जाता है सैन फ्रांसिस्को, 12वां है विश्व डाक दिवस किस तिथि को मनाया जाता? 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। 13वां रसायन के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार 2025 में किसे किसे दिया गया है? सुसुमु कितागावा, रिचर्ड और रॉबसन और उमर यम यागी को दिया गया, पागी को दिया गया, उमर यम पागी 3 लोगों को दिया गया है। 14वां विश्व बैंक द्वारा वित्त वर्ष 2026 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? 6.5%। 15वां है भारत की पहली चीता सफारी हाल ही में कूनो नेशनल पार्क में किस राज्य में शुरू की गई है? मध्य प्रदेश में शुरू किया गया
है। 16वां है, किस राज्य में पहली व्यावसायिक कोयला खदान का शुभारंभ किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। 17वां, देश के किस आईआईटी संस्थान में नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? आईआईटी भुवनेश्वर उड़ीसा। आईआईटी भुवनेश्वर उड़ीसा को दिया गया है। अंतिम है, BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? गुवाहाटी, असम में हुआ है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको आज बहुत कम समय में लेकर आपको दे रहा हूं, 20-18 क्वेश्चन ही दे पा रहा हूं समय अभाव के कारण, क्योंकि यहाँ बगल में रामलीला हो रहा है, उसका साउंड इधर आ रहा है, इसलिए थोड़ा डिस्टरबेंसी हो रही है। तो मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना, लाइक करना ना भूले, जिससे आपको वनडे कंपटीशन, चाहे एसएससी हो, यूपीएससी हो, रेलवे हो या कोई भी परीक्षा एक दिवसीय हो, जो बहुविकल्पी आती है, बहुविकल्पी आते हैं, उसमें हम सीधे आपको उत्तर देते हैं। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है, यदि आप इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में जब तक आप डिटेल रूप से नहीं पढ़ेंगे तब तक आप विस्तार पूर्वक जा नहीं पाएंगे। तो यदि आप रट्टू हैं तब तो कर लेंगे, नहीं तो रट्टू नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपने वाणी को विराम देते हुए आपसे अलविदा चाहता हूँ। गुड नाइट, थैंक यू, धन्यवाद।